गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक और इसके लेखक हैं कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक। जब हमारे भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तो उस समय हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासक अपना राज्य करते थे और हमारे जो लोग थे सब अंग्रेज़ों के अधीन थे, अर्थात कि हमें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं मिली थी। लेकिन जब हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल भी चुकी थी, उसके उपरांत भी यहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है। तो इस पाठ में सिर्फ हमारी इस मानसिकता को दर्शाया कि किस तरह से ये हमारी मानसिकता सैकड़ों वर्ष राज्य होने के उपरांत हम शायद उस गुलामी के आदी हो चुके थे और हम किसी भी तरह से मन से आज़ाद नहीं होना चाहते थे। जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा एक व्यंग्यात्मक दास्तान है, अर्थात कि उपहास। इस लेख में यह शिक्षा देना चाहते हैं वे कि हम आज़ाद होने के उपरांत भी कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों के प्रति गुलाम पने की जो मानसिकता है उसे आज तक भी नहीं भुलाए, क्योंकि हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। हम भूलना चाह नहीं रहे हैं, या तो जैसे भी है, या तो हम बोलना चाहते नहीं, या हम कहीं ना कहीं किसी रूप से आने वाली पीढ़ियां भी हमारी शायद अंग्रेज़ों की गुलाम हो चुकी हैं। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की वजह से भारतीयों में उनके खिलाफ रोष है, अर्थात कि दुख है। यही वजह है कि इस लेख में ब्रिटिश शासन के प्रति तिरस्कार की भावना प्रकट करने के लिए लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को ही काट दिया है, अर्थात कि जो ब्रिटेन वासी हैं उनके प्रति अपना असम्मान जगाते हुए, उस असम्मान का एहसास करवाते हुए जॉर्ज पंचम की नाक काट दी गई है, इसलिए कि अब हमारे इंडिया वाले ब्रिटिश वालों का उतना सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए हमें उनकी नाक काट दें। क्योंकि नाक का जो उद्देश्य है यहाँ पर वो एक सम्मान से है। लेखक कमलेश्वर ने इस लेख के माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत और परतंत्र मानसिकता का वर्णन किया है, अर्थात कि शर्मनाक। हम भारतीयों के लिए ये कितनी शर्म की बात है कि आज हम आज़ाद होने के बाद भी एलिजाबेथ के आने पर किस तरह से तैयारी करते हैं और अपने सरकारी तंत्र के लिए ये भी बताना चाहा है कि हमारा जो सरकारी तंत्र है वो कितना तक गिर सकता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। देश के तमाम अखबार इस शाही दौरे की खबरों से भरा जाने लगा, मतलब कि सारी चीज़ें अखबार में छपने लगी कि रानीजा एलिजाबेथ यहाँ आ रही हैं, अर्थात कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की तैयारी तो उसमें ब्रिटेन में हो रही थी, लेकिन अखबार और ये सब चीज़ इंडिया में भी, अर्थात कि भारत में भी उसका पूरा प्रचार फैल रहा था। रानी एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान था, क्योंकि उसके लिए वह ड्रेस तैयार करनी थी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी एलिजाबेथ कब क्या पहनेंगी, ये सब सोचकर परेशान थे। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे, अर्थात कि उनसे पहले वो कहाँ का, इन सब जगह का दौरा करने वाले थे, आने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी।
रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों तक की तस्वीरें उनको प्रमुखता दी जा रही थी। आपने देखा होगा जो वीआईपी लोग होते हैं उनके यही बताना चाहा है कि जो वीआईपी लोग हैं उसके कुत्ते, बावर्ची मतलब खाना बनाने वाले, उनके यहाँ तक कि हर चीज़ की पब्लिसिटी की जाती है, प्रचार किया जाता है। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन की तैयारी चरम पर थी कि रानी जब आएंगी तो उनके लिए सवारी का इंतजाम किया जा रहा था। सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो चुकी थीं, अर्थात कि जो एलिजाबेथ के लिए इतनी तैयारी चल रही थी कि उनके लिए सड़कों की सफाई, इमारतों की सफाई, खूब इमारतों को सजाया जा रहा था और संवारा जा रहा था। फिर अचानक भारतीय दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं है। जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी उसकी जो किसी ने नाक हटा दी गई थी। अब ये समस्या सबके सामने आने लगी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, अखबारों के पन्ने रंग गए, अर्थात कि अखबारों के पूरे पेज भर दिए गए इसी खबर से। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अब आपस में ये निश्चय करना था कि जॉर्ज पंचम की नाक को लगी रहने दें, अर्थात कि ब्रिटिश वालों का अगर हम नाक लगी रहने देते हैं तो हमारे प्रति आज हमारे दिलों में आज भी उतना ही सम्मान है जितना कि जब वे राज्य करते थे। अगर उसकी नाक हटा दी जाएगी तो इसका मतलब कुछ इंडियावासी ऐसे हैं कि जो उस ब्रिटिश शासकों से इतनी नहीं डरते हैं या उनकी गुलामी नहीं सहन करते हैं। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई। बहुत पहरेदार लगाए गए कि नाक ना हटाई जाए, लेकिन फिर भी वह नाक गायब हो गई। अब इसके उपरांत जब इंग्लैंड की महारानी भारत के दौरे पर आ रही थीं और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक ही नहीं थी तो बड़ी परेशानी का विषय बना, अर्थात कि सब सरकारी तंत्र में हलचल मच गई। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी, अर्थात कि अब देश का सम्मान हो गया कि हमारे देश में जो मूर्ति है यदि उसकी नाक नहीं लगाई गई तो हमारे देश का भी सम्मान नहीं बचेगा। उच्च स्तर पर मशवरे की गए, अर्थात कि आपस में बातचीत की गई, किनकी? सरकारी तंत्र की, और किसी न किसी मूर्ति से की नाक वहाँ पर लगवा दी जाए, यह निश्चित किया गया। सारा सरकारी तंत्र बुलाया गया, फाइलें ढूंढी गई और मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी पर उसे पता होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ से बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से आया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खूब खंगाला गया पर वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्ति हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया। कौन? मूर्तिकार। क्या ढूंढने के लिए? कि कहाँ से पत्थर लाया गया और उस मूर्ति जो है किस पत्थर की बनी हुई थी। ये सब के लिए मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा, परंतु उसे वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला जैसा कि वह उस मूर्ति का था। दिल्ली में बहुत जब नाक
लगाने की बात आई, जब वह पत्थर के ढूंढने के लिए निकला तो उसे जब वैसा पत्थर नहीं मिल पाया, आखिरकार मूर्ति ने अपनी ओछी मानसिकता पेश करते हुए हुक्मरानों को कहा, अर्थात कि जो सरकारी लोग थे, सरकारी विभाग के लोगों को कहा कि देश की 40 करोड़ जनता और जो बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं उनकी जगह जगह मूर्ति लगाई गई हैं, तो मूर्ति का तरह तरह की सलाह देता चला गया और हमारा सरकारी तंत्र भी उसकी हर सलाह को मानने के लिए तैयार हो गया। इसी के साथ बेटा मैं इसका एक पार्ट यहीं समाप्त करती हूँ। आप जो नेक्स्ट पार्ट है उसे दूसरे पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद। ये कृतिका का जॉर्ज पंचम की नाक पाठ है, ठीक है।